नूपुर रिसाइक्लर्स इज ऑल सेट टू हिट स्टॉक मार्केट ऑन December 13। तो अगर आपको नूपुर रिसाइक्लर्स के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है तो आप December 13 एंड December 15 के बीच में कर सकते हैं एंड इश्यू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 60 rupees per share. We have caught up with company co-founder Rajesh Gupta. He will give us more details about the IPO, about company's business model and also company's future expansion plans. So let's begin. Welcome Mr. Gupta to my channel and congratulations for getting in principal approval from NSE. आपका IPO आने वाला है, तो सबसे पहले आप हमें अपने IPO के बारे में बताइए कि किस वैल्यूएशन पे ये IPO आ रहा है और किस डेट से शुरू हो रहा है और आपका IPO साइज क्या है. So thank you अपराजिता, आपने हमें इनवाइट किया एंड फॉर दिस एक इंटरव्यू के लिए फॉर आवर स्टेक होल्डर्स के लिए. सो अभी हम लोगों का जो ये IPO है ये 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है और जो कि 15 दिसंबर तक रहेगा. और इसकी जो कंपनी की जो वैल्यूएशन आ रही है दैट्स क्लोज टू अबाउट 125 करोड़ पे हम लोग ये वैल्यूएशन पे IPO लेके आ रहे हैं. और टोटल IPO का जो साइज है वो 34.20 करोड़ है, जिसके अंदर हम लोग 57 लाख न्यू शेयर्स फॉर शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट के अंदर फॉर IPO के लिए दे रहे हैं. सो NSE का अप्रूवल हमारे पास आ चुका है फॉर द NSE SME IPO के लिए. NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पे. यस यस जी जी जी. और IPO प्राइस क्या फिक्स किया गया है? सो IPO का प्राइस जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो 60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से IPO का प्राइस डिसाइड किया है. ओके और आप हमारे शेयर होल्डर्स को, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को ये भी बताइए कि मिनिमम क्या लॉट वो बाय कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सकती है. तो 2000 शेयर्स का लॉट बाय कर सकते हैं इसके अंदर 60 रुपीज के हिसाब से. तो 1 लॉट की जो वैल्यू रहेगी वो 1,20,000 रुपीज की रहेगी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. 50% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 50% HNI QIB कोटा है. ओके 50% आपने एलोकेट किया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, काफी अच्छी बात है. और अब हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अब आप उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाइए कि आखिर नूपुर रिसाइक्लर्स करती क्या है, किस बिजनेस में है. हाँ, तो नूपुर रिसाइकलर का जो बिजनेस है वो टोटल इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस है. सो वी डोंट बाय फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट. सो जितना भी श्रेडेड नॉन फेरस मेटल फॉरेन के अंदर निकलता है फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड अदर कहीं से भी निकलता है, तो हम लोग वो सारा मेटल, नॉन फेरस मेटल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं. मेनली हम लोग ज़ुरिक एंड श्रेडेड जिंक डाई कास्ट और जोरबा एल्यूमिनियम ही इंपोर्ट करते हैं. तो उस मटेरियल को प्रॉपर इंपोर्ट करके थ्रू सी हम लोग यहाँ पोर्ट पे, मुंद्रा JNPT पोर्ट्स पे मंगवाते हैं. उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होती है फ्रॉम द ड्राई पोर्ट, हमारे यार्ड के पास जो भी पोर्ट्स हैं वहाँ से. और उसके बाद फिर वो यहाँ हमारे यार्ड पे आ जाता है माल सारा. और काफ़ी माल हम लोग वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी कर देते हैं. ओके तो आप पैसा कैसे बनाते हैं, रेवेन्यूज कैसे अर्न करते हैं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कंपनी रेवेन्यू कैसे बनाती है. सो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कंपनीज आर प्रॉफिटेबल और रेवेन्यूज भी अच्छे हैं कंपनी के. कंपनी के पास जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं भी अबाउट 10 to 15% के मार्जिन पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसको. समटाइम्स थोड़ा सा कम हो जाता है, समटाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है, बट टेंटेटिव इतना रहता है. तो मेनली इंपोर्ट में, ट्रेडिंग में और वैल्यू एडिशन के अंदर ही हम लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बनाते हैं. हमारा 40 to 50% ट्रेडिंग हो जाता है और बाकी 50 to 60% हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं आफ्टर सॉर्टिंग एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग. हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगी हुई है, इसमें हम जिंक, अलॉय इंगट और एल्यूमिनियम इंगॉट्स भी बनाते हैं. जी जी, सेकेंडरी इंगॉट्स बनाते हैं फॉर डाई कास्टिंग के लिए. यस यस. ओके और ये यूनिट आपकी दिल्ली NCR में ही है? यस 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 यस. ओके ओके और आप IPO लेकर के आ रहे हैं, तो IPO प्रोसीड्स को आप कहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो आप फंड्स रेज करेंगे उसका यूज? तो कंपनी ने अभी जो IPO का जो भी फंड्स आएगा उसके लिए जो प्लानिंग करी है उसमें कुछ तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से जाएगा, कुछ IPO के एक्सपेंसेस हैं उसको मीट आउट करेंगे, एज वेल एज बाकी सारा पैसा 10 to 15 करोड़ रुपीस हम लोग इसके अंदर EV के, हम लोग एक वर्टिकल स्टार्ट किया है दिस EV चार्जिंग स्टेशन का.
और स्वैपिंग स्टेशंस का। सो कंपनी का मानना यह है कि एनवायरनमेंट के लिए और एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत बुलिश हूँ ईवी सेक्टर में, तो हम लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 40 चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी द्वारका के अंदर सेटअप कर दिए हैं। अच्छा, ऑलरेडी और ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं वो, और इसी पे ही कंपनी 10 से 12 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में से लगाने वाली है। बाकी का पूरा बिजनेस के लिए ही लगाएगी, जो भी एक्सपेंशन करेगी फॉर वर्किंग कैपिटल में ही मेनली पैसा यूज होने वाला है। अच्छा, ओके। और ओके, एंड फर्दर आपकी कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है या एसेट हैवी मॉडल पे काम करती है? तो कंपनी एसेट लाइट मॉडल में काम करती है। कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं उसको, कंपनी को बहुत ज्यादा एसेट्स पे अभी तक कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा है कि जिसमें उसको जो भी पैसा है वो एसेट पे चला जाए। तो ऐसा, हाँ, जैसे लाइट मॉडल पे ही है कि उसी में ही कुछ छोटे मोटे एक्सपेंशन होते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि न्यू मशीनरीज और रेगुलर कुछ इसके अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ज्यादातर पैसा वर्किंग कैपिटल में ही काम आता है। सो इस वजह से कंपनी का हमेशा कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहता है। जी, तो मैं यहाँ पे आपसे कंपनी के डेट लेवल के बारे में समझना चाहती थी, व्हिच इज व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। तो कंपनी ने कितना डेट ले रखा है? इज इट अ डेट फ्री कंपनी या कुछ डेट ऑलरेडी आपकी बुक्स पे है? नहीं, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। हम लोगों ने अभी तक कहीं पर से कोई भी डेट नहीं लिया है। कंपनी को कैश फ्लो पॉजिटिव होने की वजह से कंपनी को कभी भी डेट लेने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर भी अबाउट 14 करोड़ का पीबीटी था, जिसके अंदर हम लोगों ने अबाउट 105 करोड़ की टॉप लाइन की थी, रेवेन्यू आया था। एंड दिस ईयर आल्सो वी हैव अबाउट 165 करोड़ ऑफ टॉप लाइन टिल मार्च तक आने की उम्मीद है, और इस साल भी प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो देयर इज नो नीड टिल नाउ। ओके, तो आपने मेंशन किया कि आप कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, तो यहीं पे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं किसी कंपनी की, तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी कंपनी का आरओई एंड आरओसी क्या फिगर्स है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल हम लोगों का जो जून का है इस बार 39.77 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इज 39 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 54.58। ये आप हमें बता रहे हैं FY 21 का फिगर? 2021 क्वार्टर Q1 का। क्वार्टर Q1 का, अच्छा। कुछ ब्रॉडर लेवल पे ये फिगर अवेलेबल है? अभी कुछ बैलेंस शीट्स आएंगी तो फिर तभी मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। अभी जो मेरे पास नंबर है वो यही है, जिसपे हम लोगों ने NSE से अप्रूवल भी लिया है, सो उसी बैलेंस शीट पे लिया हुआ है। जी जी। एंड नाउ टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। आपने ईवी के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया, तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज न्यूपुर रिसाइक्लर्स के क्या क्या हो सकते हैं? सो योर फ्यूचर एक्सपेंशन। पहले तो जो हमारा बिजनेस है, जो ब्रेड बटर है, वो स्क्रैप का बिजनेस है, उससे तो हमारे रेवेन्यूज आते ही हैं। यस, और सेकंड रेवेन्यू हम लोग जो जनरेट करने वाले हैं वो अभी ईवी सेक्टर से करने वाले हैं इन फ्यूचर, इन 1 और 2 ईयर्स के अंदर। इसके अलावा हम लोग एक ज्यूरिक और एल्यूमिनियम अलॉय का प्लांट भी प्लान कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर। सो उससे भी हमारे को आने वाले टाइम में काफी रेवेन्यूज आने की उम्मीद है। सब चीजें प्रॉपर वर्किंग से चलती हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे रेवेन्यूज वहां से प्रॉफिट जनरेट होंगे। ओके, सो अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी स्क्रैपेज से आई बिलीव सबसे ज्यादा आ रहा होगा। So currently all revenues are only from scrappage business. This is what it is? Yeah, currently is from the scrap business, but maybe in Q4 of this year and for the next financial year, definitely हमारे पास EV से भी काफी अच्छे revenues आने चालू हो जाएंगे। ओके ओके, ये चार्जिंग स्टेशंस आपने किसी कंपनी के साथ टाई अप करके शुरू किए हैं? ये चार्जिंग स्टेशंस who are the people who are going to use it? So एक कंपनी है जिस कॉल्ड नेम इज EVI टेक, तो हम लोग उसके अंदर कुछ उसके साथ हमने कुछ ऐसा टाई अप किया है कि वो पूरे चार्जिंग स्टेशन हमारे साथ मिलकर और हमारी टीम के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक टेक्नोलॉजी है। वी आर नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उनके साथ मिलकर ही हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट दिस इज ओन बाय नुपुर रिसाइक्लर्स। Okay, that company is owned
by Nupur Recycler? No, no, that company is not owned by Nupur Recycler. The charging station, all charging points, swapping station are owned by Nupur Recyclers. Okay, all right. And technology provider? Yeah, the power. This you can say powered by EVI Tech. Okay, got it. हाँ, okay. जी. अब जब हम SME IPO की या फिर किसी SME फर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोमोटर कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये देखते हैं कि मे बी जो डे टू डे एक्टिविटीज है कंपनीज की वो उतना शेयर होल्डर फ्रेंडली ना होकर के प्रोमोटर फ्रेंडली बन जाती है, ये हम काफी नोटिस करते हैं. तो आप शेयर होल्डर्स को, जो आपके प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है, उन्हें कैसे अश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट क्वालिटी नुपुर रिसाइकलर्स की स्ट्रांग है या नहीं? तो देखिए, कंपनी के पास ऑलरेडी पहले इंडिपेंडेंट बोर्ड है और मेरे पास भी खुद 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. और अभी क्या है कि लास्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर बिफोर आईपीओ कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी डिक्लेयर की है कि अराउंड 10% मिनिमम डिविडेंड कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को, जो नए स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं आईपीओ में, उनको एवरी ईयर 10%, अराउंड 10% आई कैन से, मे बी ज्यादा भी हो सकता है, अराउंड 10% के आसपास का तो हम लोग डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली फ्रॉम आवर रिजर्व से, प्रॉफिट से. सो ये एक स्टेक होल्डर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा और उनको अच्छा रिवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट्स आएंगे उसके अंदर. अभी इनिशियल लेवल पे तो मैं यही कह सकता हूँ. बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि सब पूरी पारदर्शिता रहे और कंपनी अच्छे से चले और स्टेक होल्डर्स को कहीं पर भी कभी भी ऐसा ना लगे कभी कि भाई हमने किसी गलत कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया. अब हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेंशन किया है हमारे अभी तक के इंटरव्यू में. एक बार फिर से नंबर्स की बात करते हुए आप हमें अपने FY22 FY23 पे क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखते हैं आप अपनी अर्निंग्स ग्रोथ में? तो अगर मैं पहले लास्ट ईयर की बात करूं 2021 फाइनेंशियल ईयर की, तो उसके अंदर हम लोगों ने कोई 105 करोड़ के टॉप लाइन की थी, जिसके अंदर हमने 14 करोड़ का अराउंड पीबीटी बनाया था. अभी दिस ईयर के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 165 करोड़ की हम लोग टॉप लाइन का प्लान कर रहे हैं और अबाउट 28 से 30 करोड़ के आसपास का उसके अंदर पीबीटी का जनरेशन आ रहा है, अभी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं. दिस इज फॉर द 21-22 एंड इफ अगर मैं 22-23 की बात करता हूँ तो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 200 plus crores of revenue and about 40 to 45 crores of PBT for the year. Yeah. और अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आप ये जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ऐसा क्या रिस्क है या क्या व्हाट मे गो रॉन्ग विद नुपुर रिसाइकलर्स कि ये प्रोजेक्शंस मीट नहीं हो पाए या शेयर होल्डर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाए? जी, तो इसके अंदर प्राजिता मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज की तारीख में मेरे को लगता है वो दो ही रिस्क फैक्टर लगते हैं. वन तो ये है कि अगर कोई कोरोना की और थर्ड वेव आ जाती है, जैसे सब जानते हैं, उसके अंदर कहीं कुछ बिजनेस हैम्पर होते हैं, कोई लॉकडाउन लगता है और कंपनी का वर्किंग नहीं हो पाती है ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना वायरस, तो एक ये थोड़ा सा पॉइंट रह सकता है कि आपके रिवेन्यूज और प्रॉफिट लिटिल बिट थोड़े से कम हो जाएं, जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ. इसके अलावा अगर कहीं कमोडिटी प्राइसेस में कोई ऐसा डाउनफॉल आ जाता है एकदम से कि बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आ गया, तो उसके अंदर उस कंडीशन पे भी हमारे मार्जिन्स स्क्वीज हो सकते हैं, पर इक्विटी हमेशा सेफ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है. तो वो अगर कुछ ऐसे मार्जिन्स कम होंगे तो वी कैन ट्राई टू गेट नेक्स्ट ईयर के अंदर उन मार्जिन्स को दोबारा कम्पीट करेंगे, उनको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे. तो एज सच अभी तो मेरे को कोई ऐसा अभी कोई ऐसा रिस्क दिखता नहीं है, क्योंकि मेटल इज ऑलवेज ऑन सुपर साइकिल पे चल रहा है मेटल. तो एवरी मेटल, चाहे वो जिंक हो, निकल हो, एल्यूमिनियम हो, सब चीजें एक अच्छे उस पे चल रही हैं अभी तो. ओके एंड नाउ द लास्ट वर्ड from you for prospective shareholders कि उन्हें नुपुर रिसाइकलर आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, तो उनको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को अभी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 डिकेड्स का स्क्रैप बिजनेस के अंदर काम करते हुए इतना टाइम हो गया मेरे को. वो मेरे पे एक ट्रस्ट कर सकते हैं. दूसरी बात, कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी का वर्किंग स्टाइल अच्छा है. तीसरा, ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है कंपनी, कैश फ्लोज अच्छे हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, कंपनी ईवी सेक्टर्स में जा रही है,
आज कोई अगर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि अगर हम 2022-23 तक 2000-5000 चार्जिंग स्टेशंस लगा देते हैं एंड नेक्स्ट ईयर उसके 10,000 लगा देते हैं, तो कोई ना कोई तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो 2 व्हीलर की कंपनी है, कोई 3 व्हीलर की कंपनी है, कोई कार की, कोई भी अगर आती है 4 व्हीलर्स कोई भी आती है, तो उनको चार्जिंग स्टेशंस तो चाहिए, यू नो। अगर चार्जिंग स्टेशन चाहिए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा चीज हमारे पास होगी, जिसको लेकर के हम लोग मार्केट में होंगे, तो इट्स वेरी इजी फॉर our company to get the big valuation on that time. Okay, all right. Okay. Thank you so much for taking out time and explaining in detail about your company. And I wish you the best कि आपका IPO बहुत ही successful रहे. So I would like to repeat again कि Nupur Recyclers का IPO December 13 से शुरू हो रहा है और December 15 तक आप उसमें सब्सक्राइब करने के लिए वो ओपन रहेगा, और इसकी IPO प्राइस और अदर सच डिटेल्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्राजिता। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये 23 दिसंबर को लिस्ट भी हो रहा है ये NSE SME कॉमर्स पे। सो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन। थैंक यू प्राजिता। थैंक यू, बाय बाय।